तो दोस्तों पिछली वीडियो तक अगर हम देखें, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया था और इसको भी जो है डिटेल में कवर किया था। अब हम जो है इसी पर एक सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। और इसमें जो है मैं ऑप्शन ऐड करना भूल गया हो तो 2 मिनट में जरा ऑप्शन ऐड कर दे दो। तो ये कुछ जो नेसेसरी ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के लिए जो है मैंने ऐड कर दिए। अगर हम देखें, इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर आपने जो पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे कि अगर चेक करना है आपको क्या ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, क्या ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, तो अगर हम चेक करें तो अब जो है पिछले बार भी हमने देखा, अगर पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें जो है क्या पैटर्न, कौन सा पैटर्न चल रहा था, ग्रुप वाला पैटर्न ही चल रहा था, ठीक है ना। अगर हमने देखे तो सिमिलर क्वेश्चन ये भी वही सिमिलर ही है। इसमें भी अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं ना, इसमें प्रोडक्ट वाला भी अप्लाई नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट सीरीज वाला, ना ही पावर वाला, और ना ही जो हमने जो बात और भी जो पैटर्न हमने डिस्कस किए थे, जैसे कौन कौन से किए थे हमने, कंपोजिट वाला, कंपोजिट नंबर का कोई पैटर्न होगा या फिर प्राइम नंबर का। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे पैटर्न डिस्कस किए थे। फिर हमें पता चला कि ये जो है इसमें जो ग्रुपिंग हो रही है, क्या हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है। मीन्स इसमें जो है ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा किस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन में ही देख लेते हम कि 4 ग्रुप बनेंगे, कितने, 6 लेटर के। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको, 6 ग्रुप बनेंगे 4 लेटर के। तो इसी से कुछ रिलेटेड हम जो है हमारा पैटर्न यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन के बजाय। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है अब हम जो एक ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो ये ग्रुप बनाने की आप एक बार कोशिश कीजिए, शायद ये ग्रुप बने ना, ठीक है ना। एक बार मैंने ट्राई किया था तो ग्रुप नहीं बने। तो अब डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनमें हमें ऑप्शंस का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम यूज करेंगे, हम ये पुट कर देंगे बी डी बी। ये जो यहाँ पर मिसिंग जो पोजीशन है, यहाँ पर इन लेटर्स को फिल कर देंगे बी सी। अब क्या हमें कोई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ए, फिर यहाँ पर 4 भी आ गए, 1 3 4, फिर डी, फिर सी सी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये एक सिंगल है, समझो यहाँ पर हमने सपोज किया, अज्यूम किया यहाँ पर एक सिंगल है था, ठीक है, राइट। ये भी एक पैटर्न का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर 4 भी आ गए, ठीक है, ये भी हमने अज्यूम कर लिया, ये भी एक पैटर्न का पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम यहाँ से होगी, ये पैटर्न यहाँ पर आके ब्रेक हो गया। अगर आप आगे का देखें, डबल सी, मतलब ये भी कोई ना, 2 बार सी आ रहा है, मतलब ये क्या है, कोई ना कोई पैटर्न का पार्ट होगा। ये सिंगल ए यहाँ पर है और इसके बाद एक जो है रिमेनिंग प्लेस है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये डी की वजह से ये पैटर्न ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है ना। किसकी वजह से, यहाँ पर हमने डी को प्लेस किया, इसकी वजह से हमारा पैटर्न ब्रेक हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस तरह से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारा पैटर्न एक लेटर की वजह से ब्रेक हो जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ एलिमिनेट हो गया। अब जो है ऑप्शन नंबर 2 को यूज करेंगे, यहाँ पर बी सी ए और सी, ठीक है, यहाँ पर ये था। तो अगर हम देखें यहाँ पर कोई पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पर सपोज हमने अज्यूम किया ये एक पैटर्न का पार्ट है ए, फिर ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर 4 बी आ गए, तो एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हमें, ठीक है ना। क्या दिख रहा है हमें, पैटर्न बनते हुए। और अगर सपोज आपको कोई इस तरह के ऑप्शंस को यूज करके अगर सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन जो है मैंने जो पेपर में एज इट इज जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब ये मुझे याद नहीं कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसमें अगर आप थोड़े सा अगर मतलब प्रैक्टिस के थ्रू जो है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन किस तरह से बन रहे हैं। फर्स्ट लेटर अगर आप देखेंगे बी है, फिर सेकंड लेटर से मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट लेटर वो बी है, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट लेटर वो भी बी है, थर्ड में भी सिमिलर सेम, फोर्थ में भी सेम और फिफ्थ में भी सेम। तो इस तरह से आप ऑप्शन से किस तरह से खेल सकते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको कि आपका जो फर्स्ट आपका जो मिसिंग लेटर है, ठीक है, फर्स्ट आपका मिसिंग लेटर वो क्या है, बी है। ये जो है फिक्स हो गया, इसलिए हम इसे बॉक्स में कर दे रहे, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अब हम जो है सेकंड लेटर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है चारों पांचों ऑप्शन इस तरह से पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि पहला तरीका है कि फर्स्ट इसको यहाँ पर रखिए, फिर इसमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। सेकंड ऑप्शन रखिए, फिर इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने में आपको टाइम लगेगा, फिर अगेन थर्ड, फिर इस तरह से फोर्थ और फिफ्थ।
तो ये जो है आपका 1 मिनट से ज्यादा जो है टाइम ले लेगा। ठीक है, तो एक मतलब एक क्लेवर ट्रिक क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए? क्लेवर ट्रिक ये हो सकती है कि आप जो है, ठीक है, अगर क्लेवर ट्रिक क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताई कि क्या क्या किया हमने, ऑप्शंस का यूज किया। अब हम जो आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकंड मिसिंग लेटर कौन सा है, राइट, सेकंड मिसिंग लेटर। अब इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? सिमिलरली फर्स्ट लेटर के तरह ही, सेकंड लेटर यहाँ पर है डी, सेकंड लेटर यहाँ पर सी, यहाँ पर अगेन सी है, यहाँ पे अगेन डी है, और यहाँ पे अगर सी है। इसका मतलब यहाँ पर डी या फिर सी, इन दोनों में से कोई लेटर होगा। ठीक है, तो अब हम जो ये ऑप्शंस में डायरेक्टली पुट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस का यूज करके हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मिसिंग लेटर हमें बी मिल गया था हमारा, तो ये तो हमारा फिक्स लेटर हो गया। यहाँ पर इसे इस तरह से बॉक्स में मैंने करके लिख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर लिख देखना था कि यहाँ पर सेकंड मिसिंग लेटर क्या है, यहाँ पर डी आ सकता है। अगर हम डी यहाँ पर प्लेस करें तो देखिए पैटर्न ब्रेक हो जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही फर्स्ट वाला जो था, इसी ऑप्शन को यूज करके मैंने बताया कि अगर हम यहाँ डी प्लेस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, पैटर्न ब्रेक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, या तो यहाँ पर बी आना चाहिए था या फिर यहाँ पे सी आना चाहिए था। अगर बी आता तो एक पैटर्न कंटिन्यूस पैटर्न बन जाता, या फिर सी आता तो ये सी से भी एक जुड़कर एक कंप्लीट पैटर्न बन जाता। तो इससे हमें पता क्या चला कि हमारा ये डी जो है एलिमिनेट हो गया। अब हम यहाँ पर सिर्फ सी ही प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जो है यहाँ पर सी को ही प्लेस कर पाएंगे। सिमिलरली इसी तरह हम जो है थर्ड मिसिंग लेटर को भी ढूंढेंगे। यहाँ पर थर्ड आपका मिसिंग लेटर, थर्ड मिसिंग लेटर में क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहले आप देखें, बी है आपके पास, ए है आपके पास, अगेन ए और अगेन बी, मतलब बी या ए में से ही कोई आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर हम अगेन इसे प्लेस करके देखेंगे। सबसे पहले हमने बी प्लेस कर दिया। अगर आप बी प्लेस करें तो आपके यहाँ पर बी हो जा रहे 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें किस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे? अगर आप देखें पहले बी कितने थे हमारे यहाँ पर, बी हमारे यहाँ पर कितने आए अगर हम देखें तो, जस्ट अ मिनट। तो अब इसे इस क्वेश्चन को हम थर्ड टर्म के लिए किस तरह से चेक करेंगे? सबसे पहले मैं ये जो यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी बन गई, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर सबसे पहले बी देखें तो बी, अगर यहाँ पर पैटर्न देखें, यहाँ पर बी कितने हो गए 1 2 3 4। यहाँ पर कितने बी से बी के कितने लेटर हो गए? यहाँ पर कंटिन्यूस में 4 हो गए। फिर यहाँ पर अगेन कितने लेटर हो जाएंगे अगर बी प्लेस करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, सपोज आपने बी यहाँ पे प्लेस कर दिया और मानो कि यहाँ पर ये बी प्लेस हो रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी फिर अगर यहाँ पर भी आपको लास्ट जो मिसिंग लेटर है यहाँ पर भी आपको बी ही प्लेस करना पड़ता, और यहाँ पर भी आपके कितने बी के लेटर आने चाहिए थे 1 2 3 4। लेकिन ये तो पैटर्न बन ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर 4 बी आ गए, ठीक है ना, 4 बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में सबसे पहले 4 बी। इस तरह से बी कितने लेटर आ गए? 4 लेटर आ गए। तो यहाँ पर भी अगेन कंटिन्यू होना चाहिए था 4 लेटर। सपोज आपने कंटिन्यू कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पर भी 4 लेटर के पैटर्न बन रहे हैं, तो ये फिर लास्ट में भी ये फॉलो करना था ना। तो ये लास्ट में फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये लास्ट में फॉलो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम जो है बी को एलिमिनेट कर देंगे। अब बी एलिमिनेट हो गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो इस तरह से सपोज आपके पास 3 ऑप्शन होते तो आप इस तरह से जो है एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो फिर अब ये जो थोड़ा सा यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि हमें अननेसेसरी यहाँ पर गड़बड़ ना हो। तो हमारा क्या हो गया, बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? आपके पास एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पर। आप क्या प्लेस कर सकते हैं? यहाँ पर सिर्फ ए ही प्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं जो इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, और हमने पहले क्या प्लेस किया, बी सी, और फिर यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या प्लेस कर देना है, बी, पहले सबसे पहले लेटर हमारा आया था बी, फिर सी, और थर्ड लेटर ए आया था। ठीक है, तो अगर आप देखें अब कुछ पैटर्न बनते हुए आपको दिखाई देगा कैसा। एक एक बार हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको जो है पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, फिर आपका लास्ट, अब लास्ट हम चेक करेंगे फोर्थ, आपका जो है फोर्थ मिसिंग लेटर। फोर्थ मिसिंग लेटर में अगर हम देखें ऑप्शंस के थ्रू अगर देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सी है, सी अगेन सी, ए, सी, सी, ए, और अगेन सी और अगेन ए, मतलब सी या ए में से दोनों में से कोई एक होगा।
अब अगर यहाँ पर सी अगर हम प्लेस कर देंगे डायरेक्टली, मैंने जो है ना देखा ना कुछ, क्योंकि दो ही ऑप्शन थे, तो इन दोनों में से कोई लेटर प्लेस हो सकते हैं। मैंने डायरेक्टली सी प्लेस कर दिया। अगर आप देखिए कोई पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है क्या है? अब ये पैटर्न इस तरह से बनना चाहिए था, यहाँ पर ए और ए, या फिर यहाँ पर ये बनना चाहिए था बी या बी। अब ये तो दोनों, ये सी को जो है किसी में से लेफ्ट में भी सेटिस्फाई नहीं करना है, ना राइट में सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सी नहीं आएगा, ये सी को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पर ए की लेटर आने की पॉसिबिलिटी है, वो है ए। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ठीक है, अगर आप ये फिर से इसे अगर हम जो स्टडी करें जिस तरह से, एक बार मैं इसे मार्क कर देता हूँ टोटल अच्छे से। ये हमने इसमें इसमें बॉक्स में ले लेता हूँ इसको, आ नहीं पा रहा है, मैं नहीं आ पा रहा है ये क्वेश्चन। तो फिर से ट्राई करता हूँ, इसे थोड़ा मार्किंग करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये मुझे फोकस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बॉक्स में मैंने ले लिया था कि हम जो इसे आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या कौन किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें, अब आपका क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर पैटर्न ले लेते हैं हम जो है, क्या क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी 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 और अगेन बी, फिर सी सी सी, ए ए, डी डी डी, सी सी डबल ट्रिपल ए, और अगेन फिर आपका बी बी और फिर लास्ट में सी। अब पैटर्न क्या बनते हुए दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि अब ये कितने लेटर है। ठीक है, अगर आप, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने ऑप्शंस को यूज किया। ठीक है ना, ऑप्शन को यूज किया और हमने लॉजिकल माइंड लगाया कि क्या ये लेटर यहाँ पे आ सकता है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने किस तरह से सॉल्व किया था, हमने सबसे पहले देखा कि कितने लेटर्स बन रहे, मतलब जो मिसिंग लेटर्स को भी ऐड करके टोटल कितने लेटर हो रहे, तो हम ऐड करेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। अब यहाँ पर टोटल लेटर कितने आ गए, सबसे पहला स्टेप, टोटल लेटर आपके यहाँ पर 21 आ गए। ठीक है, या फिर जो है मैं जो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं पहले उससे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर आपको जो है मैं पिछला जो हमने पिछले क्वेश्चन के लिए जो लॉजिक लगाया उसे फिर कंटिन्यू करूँ। इसको जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अदरवाइज आप जो है नेसेसरी कंफ्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको कि ए कितना लेटर है यहाँ पर, 1 सिंगल है। बी जो यहाँ पर 4 है, 4 लेटर बी के हैं, 3 लेटर है सी के। फिर यहाँ पर आप देखें, ए के कितने, 2 लेटर है, बी के 3 लेटर है, फिर ये सी के 2 लेटर हैं, फिर ए के आपके 3 लेटर आ गए, बी के 2 लेटर आ गए, और सी के 1 लेटर आ गए। क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर? अगर आप देखें, मैं इसे थोड़ा सा कलर से मार्क कर दे दो, तो आप देखिए। ठीक है, अब इसमें भी मुझे लग रहा है ये ग्रुप वाला लगाना ही पड़ेगा, तभी जो है समझ में आ पाएगा। टोटल 21 हो रहे हैं, तो 21 को अगर हम जो है ग्रुप वाइज डिवाइड करें तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? या तो 3 ग्रुप बन सकते हैं 7 लेटर्स के, या फिर 7 ग्रुप बन सकते हैं 3 लेटर्स के। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप जो कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आप देखें, फर्स्ट हम देखेंगे 3 ग्रुप बन रहे हैं 7 लेटर के, या फिर इसको देख लेते हैं सबसे पहले 7 ग्रुप बनेंगे 3 लेटर के। सपोज हमने इस तरह से 3 लेटर्स के ग्रुप बनाने की कोशिश की, या हमने इस तरह से इनकी बनाने की कोशिश की यहाँ पर, तो क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? ए बी बी, फिर बी बी सी, सी सी ए, ए बी बी, फिर अगेन बी सी सी, फिर ट्रिपल ए, फिर बी बी सी। तो ये कुछ आपको पैटर्न कुछ समझ में आ रहा हो तो आप भी ट्राई कीजिए। मुझे तो ये कुछ लॉजिकल पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इसने ग्रुप, कितने लेटर्स का ग्रुप बना होगा? ये जो है 3 ग्रुप बने होंगे 7 लेटर के, तभी जाके कुछ ऐसा लॉजिकल पैटर्न बनता हुआ होगा। तो अगर इसमें अगर हम देखें 7 लेटर के, तो ये फर्स्ट हो गए, ये 4 ऐड हो गए, और ये 3, ये कितने हो गए? 7 लेटर का एक ग्रुप हो गया। ये 2, ये 3 और ये 2, 7 लेटर का ग्रुप हो गया। और फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये
यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। फिर ये सी से लेकर ये सी तक, फिर ये सी से लेकर ये तक, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, ठीक है, जरूरी नहीं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो ये ग्रुप वाला, छोड़ो ये ग्रुप वाला, मैं आपको अलग से बताऊंगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अननेसेसरी। ग्रुप वाले को हम जो है अलग तरीके से डील करेंगे, एक सेपरेट, इसके लिए मैं एक सेकंड मेथड आपको शो कर दूंगा उसके थ्रू। तो अगर आप ये देखें, हम जो इसी को कंटिन्यू करेंगे, आपका क्या है 4b, 4b के बाद जो मैं बात कर रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें, 1 2 3, ठीक है, 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 2। तो ग्रुप में नहीं जाते, ऐसे ही करेंगे। अगर आप देखिए इस तरह से पैटर्न, इसको देखें, ये क्या है, ये, ठीक है, थोड़ा सा ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जा रहा है इसमें, अगेन वही, नहीं, इस तरह से नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो ग्रुप वाला नहीं अप्लाई हो पा रहा है, इसलिए हम जो फर्स्ट हमारा जो चल रहा था फर्स्ट मेथड, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट यहाँ पर एक ए के ए लेटर कितना है, एक ही है। ये सेकंड में जब पहुंच रहा है, इस तरह से मैंने ग्रुप बना दिए, ये सेकंड में जाके कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। तब नेक्स्ट टर्म में ये जो है दो दो एक ए इंक्रीज हो जा रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं, टोटल 2 हो जा रहे हैं। फिर ये इंक्रीज हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं। उसी तरह बी देखेंगे, बी क्या हो रहा है, 4 से, अगर ये देखें 4 से नीचे क्या, ये रिड्यूस हो गया, कितना, डिक्रीज बाय 1। ये हो गया अगेन डिक्रीज बाय 1। तो ए में क्या हो रहा है, अगर ए वाला पैटर्न देखें तो हम क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। बी वाला पैटर्न अगर हम देखें तो -1 हो रहा है। और सी वाला भी अगर हम देखें, सी वाला अगर हम देखें तो सी में क्या होगा, सी में अगर हम देखें तो ये भी चल रहा है, -1 ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। और फिर जब ये पैटर्न भी कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब हो सकता है ये पैटर्न जब आप ऑप्शंस पुट करेंगे तभी आपको जो आइडेंटिफाई हो। तो सबसे पहले ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते तो इनमें आपको जो ऑप्शंस का यूज करना है। अब ये था आपका सिमिलर, थोड़ा 6, क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड ही था, सिमिलर ही था, लेकिन थोड़ा यूनिक था अपने आप में, और इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन हमारा डिफरेंट हो। अब इसके बाद हम जो है एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेटर बेस्ड पर। सबसे पहले अगर ये देख लिए, अब इन्हें स्टार्ट करना है बिगनर लेवल से। अगर बिगनर लेवल है तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जे, तो जे अगर आप देखें तो जे की पोजीशन भी देख सकते हैं, जे की पोजीशन 10 है। और जे में अगर देखें तो ऐसा, जे में क्या ऐड हुआ जिससे ये आई आई पे गया, सेकेंड टर्म आई हो गई, तो ये -1 हुआ, यहाँ पर प्लस नहीं हुआ, -1 हुआ। -1 जब करेंगे हम तो हमें आई मिलेगा। फिर आई में हमने क्या किया ऐसा जिससे हमें के मिला, आई में हमने +2 किया तब हमें के मिला। फिर के में हमने ऐसा क्या किया, क्या ऐड किया, माइनस किया, के में हमने -3 किया तो हमें एच मिला। एच में हमने क्या किया, जो एल मिला हमें 1 2 3 4। जब हमने एच में +4 किया तो हमें एल मिला। अब एल, ये जो है मिसिंग टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या किया है, एच एल में ऐसा क्या प्लस किया जो हमें ये मिसिंग टर्म मिल गई, ठीक है। और ये मिसिंग टर्म में हमने क्या, ये मिसिंग टर्म में हमने ऐसा क्या ऐड किया जिससे हमें एम मिल गया, ये हमें जो है पैटर्न आइडेंटिफाई करने पे ही पता चलेगा। फिर अगेन एम में हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें एफ मिला, ठीक है। एम में हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें एफ मिला। एम ये है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एफ है। 1 2 3 4 5 6 7, माइनस से प्लस नहीं हुआ, इसमें -7 हुआ। जब हमने -7 किया तो हमें एफ मिला। फिर हमने एफ में ऐसा क्या किया जो हमें एन मिला। एफ में हमने कितना प्लस कर दिया,
1 2 3 4 5 6 7 8 +8 कर दिया। फिर इन एन में हमने ऐसा क्या किया, एन में माइनस ही हुआ होगा, ठीक है, एन में माइनस किया तभी हमें जो है डी मिलेगा, रिवर्स हो गया। तो एन माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जो है आपको जो है इस तरह से टेबल बना लेना है, ताकि इससे जो है आपको हमेशा आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और ये 8। तो एफ में हमने क्या ऐड किया, 1 8 करने पर एन मिला, ठीक है। तो ये क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर, अगर देखें इस पैटर्न को, यहाँ पर मैं एक साइड में लिख देता हूँ पैटर्न को थोड़ा सा, तरह से पैटर्न बन रहा है, इसे आपको मैं शो करता हूँ। सबसे पहला आया आपका -1, फिर आपका हुआ यहाँ पर +2, फिर -3, फिर +4, फिर आपका कोई एक कुछ इसमें कुछ और ऐड हुआ, और फिर नीचे स्टार्ट हो गया पैटर्न -7, फिर आपका +8, फिर आपका नीचे आ गया माइनस -9 या -10। तो ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ तो भी लेटर मैंने जो है गलत डाल दिया, तो वो चेक मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम सब अज्यूम करेंगे -9 या -10 है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है इस पैटर्न से कि -1 +2 -3 +4, इसका मतलब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। मतलब जो जितने भी ऑड प्लेस पर, जितने भी ऑड पोजीशन, या फिर हम कैसे ऑड प्लेस पर जो भी नंबर है, जैसे माइनस ये हो गया 1 3, फिर ये 5 भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड प्लेस है। 5 7 और फिर 9। तो ये अगर हम देखें ये कैसे माइनस पोजीशन में, ठीक है। तो हमने माइनस प्लस की पोजीशन भी किसके थ्रू पता लगा कि ये पैटर्न चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या लॉजिकली दिखे तो ये कैसा चल रहा है, माइनस आपका चल रहा है ऑड में, प्लस आपका चल रहा है इवन नंबर के लिए, एक ये भी कह सकते हैं हम। तो फिर इससे क्या, और अगर देखें नंबर्स वाइज देखें तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6 7 8 और 9। इसका मतलब एल में हम क्या करेंगे, एल में हम करेंगे -5, एल में हम करेंगे, एल में जब हम करेंगे -5 तो हमें मिलेगा, एल कहाँ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ पर जी मिलेगा। और फिर जी में जब हम +6 करेंगे तो हमें एम मिलेगा, क्या जी में हम +6 करने पे एम मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, 6 करने पर ही हमें जो है एम मिल रहा है। तो इससे भी क्रॉस चेक हो गया हमारा, जब ठीक है ना, पैटर्न के थ्रू भी अगर हम देखें तो इससे हमारा क्रॉस चेक हो गया। तो इस तरह से था, ये एक बहुत ही सिंपल था। अब ये जो है बिगनर लेवल के लिए था। अगर आप बिगनर लेवल पे तो इस तरह से आपको जो है स्टेप वाइज सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, सपोज आप इंटरमीडिएट लेवल पे होते तो ये -1 डिफरेंस है, यहाँ पर +2 डिफरेंस है, यहाँ पर -3 का डिफरेंस है, यहाँ पर +4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पर क्या डिफरेंस है हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ का जरूर पता है हमें, -7, यहाँ का पता है हमें +8, यहाँ पर हमें पता है -9, -9 या फिर -10, ठीक है। कोई ना कोई दोनों में से डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर आप देखिए पैटर्न बनते हुए दिख जाएगा आपको, -1 +2 -3 +4। तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर आ जाएगा आपका -5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका +6। तो ये जो है पैटर्न से जुड़ गया एक तरह से लॉजिकली, ये था, ठीक है। बिगनर लेवल पे आपको जो है स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ताकि आपको जो है आइडिया लगे कि कुछ तरह से हमें सॉल्व करना है। फिर आप जो डायरेक्टली इस तरह से भी स्केप कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप जो डिफरेंस निकाल कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिगनर, जब आप बिगनिंग में अगर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको 5 to 10 मिनट्स आराम से लग जाए, तो इससे घबराना नहीं। 5 to 10 मिनट्स भी लगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, थोड़ा आपका माइंड जैसे ही ओपन हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस के, प्रैक्टिस इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो आप जो है आराम से इसे जो है 40 to 45 सेकंड में आराम से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो था, ये अगर हम देखें, ये कौन सी आपकी सीरीज थी, ये लेटर बेस्ड सीरीज थी, ठीक है। ये जो है लेटर बेस्ड सीरीज थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हमने जो डिटेल में समझा।
अब जो नेक्स्ट हमने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम जो है इस वीडियो में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कवर करेंगे। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको आइडिया दे दिया था। ये जो रहता है अल्फाबेट और न्यूमेरिक नंबर्स का कॉम्बिनेशन रहता है। अब इस पर हम जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें जो एक आइडिया मिलेगा, क्लियर क्या आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और इन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो नंबर सीरीज में लेटर या अल्फा न्यूमेरिक वाले सीरीज या नंबर वाले कोई भी आ जाए, इस तरह से आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि ये आपको इस तरह से एक टेबल जरूर बना लेने। सबसे पहले स्टार्टिंग में यही करना है, कोई भी हो एग्जाम हो, आपका मॉक टेस्ट हो, इसमें सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है। अब ये क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे, किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें मैंने ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दिए, ताकि हम जो इस बार ऑप्शंस की भी नीड होगी इस क्वेश्चन में हमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1K1, ठीक है, 1M3 और 1Q7 और 1S9, और ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। तो अगर इसमें पैटर्न, अब इसमें पैटर्न किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो है आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। जब मैं फर्स्ट टर्म बोलूँ तो फर्स्ट टर्म मतलब ये है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म बोलूँ तो ये है आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिर मिसिंग टर्म जो कि फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, इनके हम जो है फर्स्ट पोजीशन के लेटर हो गए या फिर हो सकता है न्यूमेरिक नंबर हो, तो इनकी एक सीरीज बना लेंगे सेपरेट। ठीक है, अगर आप बिगनर लेवल पे तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, एक सेपरेट सीरीज बना लीजिए। ठीक है, अगर आप जो है बिगनर लेवल एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से सॉल्व करना सीख रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसे सेपरेट कर लेना है। तो ये क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको, 1 अगेन 1 मतलब इसका मतलब क्या मीनिंग है कि ये 1 ही कंटिन्यू होगा इस पैटर्न में, आगे जो मिसिंग टर्म है उसमें भी 1 ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, फिर हम जो सेकंड अगर देखेंगे, KM Q S और फिर मिसिंग टर्म। अब इसमें देखेंगे कितना डिफरेंस है, K और M के बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, राइट। टेबल में डायरेक्टली देख लीजिए, M और Q में कितने का डिफरेंस है, 1 2 3 4, +4 का डिफरेंस है। Q और S में कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इसमें एक सीरीज बनते हुए दिख रही, +2 +4 फिर +2। इसका मतलब ये ये जो है इस तरह से +2 चलेगा, और ये आगे जो है कंटिन्यू +4 होगा। यहाँ पर भी अगेन +4 हो जाएगा। तो S के बाद आपको क्या मिलेगा, S के बाद आपको मिलेगा, S में अगर आप +4 करेंगे तो आपको मिलेगा TUVW। यहाँ पर आपको मिसिंग लेटर आपका हो गया W। अब अगर इन दोनों ऑप्शंस को ही देख ले, ये 1 और W को, ठीक है, 1 और W, अगर हम इसके हिसाब से देखा, ठीक है ना, 1 और W, ये हमने दो लेटर आइडेंटिफाई कर लिए स्टार्टिंग के। तो अगर ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाए, तो ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट लेटर अगर देखें तो फर्स्ट के थ्रू अगर हम देखेंगे तो आपकी ये एलिमिनेट हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सब ये भी देखना है आपका सेकंड लेटर क्या है, यहाँ पर आपका सेकंड लेटर आपका W है। सेकंड लेटर को भी ध्यान रखना है। सेकंड लेटर को देखते हुए अगर हम पता लगाएंगे मतलब हमारे जो करेक्ट आंसर को, मिसिंग टर्म कौन सी हो सकती है, तो ये इससे पता चलेगा कि W, मिडिल में W आना चाहिए। तो यहाँ पर T है मिडिल में, U है इसमें मिडिल में, V है मिडिल में, W यहाँ पर ही, W सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 5 में भी W नहीं आ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में आपको हो सकता है कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस का यूज करना पड़े, तो इन ऑप्शंस के बेसिस पे अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिडिल में W नहीं है, यहाँ पर भी मिडिल में W नहीं है, यहाँ पर भी मिडिल में W नहीं है, और यहाँ पर भी मिडिल में W नहीं है, तो ये आंसर्स आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आपको और भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो पैटर्न है, ये 1 फिर अगेन ये कंसेक्यूटिव 1 आया, फिर कंसेक्यूटिव 1 आया, तो इससे हमने क्या अज्यूम किया कि इसके बाद जो है कंसेक्यूटिव अगेन 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस तो कुछ और ही दे रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो फाइंड करें
वो एज इट इज क्वेश्चन से आपके ऑप्शन से मैच हो गए। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस का भी हेल्प लेनी है। तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जा सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये भी जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है 2W, ठीक है। अगर हो 2W ये भी पॉसिबल है क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है। मेन क्या इंपॉर्टेंट था, मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट लेटर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब ये 1 के बाद 2 कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने क्या किया, सेकंड लेटर को भी हमने फाइंड कर लिया ऑन द स्पॉट। मिडिल लेटर कौन सा था, मिडिल लेटर आपको W मिल गया, आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे। लेकिन बिगनर लेवल पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो हम जो है लास्ट लेटर को भी फाइंड करेंगे। लास्ट लास्ट लेटर या क्या बोल सकते हैं, लास्ट नंबर यहाँ पर क्या है, ये था आपका, ये जो थी आपकी फर्स्ट सीरीज थी, ये आपकी जो थी यहाँ पर सेकंड सीरीज चल रही थी। अब आपकी हम जो है थर्ड सीरीज देखेंगे, इसी क्वेश्चन की थर्ड सीरीज क्या है यहाँ पर, 1 3 7 9। अगर आप देखें तो ये कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, 1 3 7 और ये 9। मतलब अगर डिफरेंस भी देखें तो हम क्या है, डिफरेंस 3 माइनस 1 करेंगे +2, 7 माइनस 3 करेंगे +4, अगेन +2। तो इससे क्या पता चलता है, इसके बाद का जो नंबर आएगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, +4 का। तो 9 में जब आप क्या करेंगे, 9 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। अब लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन में तो आपको जो है यहाँ पर, अगर ऑप्शन के थ्रू अगर आप देखें तो ऑप्शन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आप सोच आप और ज्यादा ऑप्शन और भी ज्यादा आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में जो है 13 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है अगेन, यहाँ पर भी अगेन 3 आ रहा है, यहाँ पर भी अगेन 1 आ रहा है। तो इसके तो अगर ऑप्शन अगर इस डिफरेंस के हिसाब से देखें तो इसने क्या किया, लास्ट प्लेस पर 1 रखने की जगह इसने क्या कर दिया, 3 रख दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक लेटर के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, ठीक है ना। किसके बेसिस पर, मिडिल लेटर W के बेसिस पर, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि बिगनर लेवल में जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब तक इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तो आपको जो है ट्रिक समझ में नहीं आएगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बिगनर लेवल पर है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन अब सपोज मैं आपको एक और सेकंड मेथड शो करता हूँ इससे रिलेटेड। सपोज आप जो बिगनर लेवल से ऊपर हो गए और आपने जो है, आई होप कि आपको सपोज इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ कंप्लीट। अब बिगनर लेवल, अगर आप जो थे बिगनर लेवल थे इसलिए आपने इस तरह से सॉल्व किया। अब आप जो है अगर सपोज इंटरमीडिएट लेवल के अगर जो है स्टूडेंट है, इस तरह से स्टूडेंट आप इंटरमीडिएट लेवल, तो हम देखेंगे इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल मतलब आपका जो है बेसिक क्लियर है, आपको जो है सब पैटर्न आइडेंटिफाई करना आते हैं, आप जो पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजीली और जो है आंसर्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये सीरीज को मैं इस तरह एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपसे और भी हम जो है डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके ये मिसिंग लेटर, ये कि हम जो है सबसे पहले जो मिडिल लेटर हमें यहाँ पर दिया गया, हमने क्या किया, पहले डिफरेंस वाइज गए। ये जो बिगनर लेवल पे जब रहते हैं हम जो है हर चीज को जो डिफरेंस से ही चेक करा करते हैं, ठीक है ना। हर चीज को डिफरेंस से चेक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस एक ऑप्टिमम लेवल पर प्रैक्टिस पहुंच जाती है तो आप जो है डायरेक्टली डिफरेंस लेवल से स्टार्ट नहीं करते, आप जो है उसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है वो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हम देखिए के की पोजीशन यहाँ पर क्या है, 11। अब देखिए जो है ना इन पोजीशंस को देखिए, ठीक है। ए की पोजीशन 11 है, एम की पोजीशन 13 है, क्यू की पोजीशन 17 है क्या, यस। एस की पोजीशन क्या है यहाँ पर 19 है। तो हमें ये पता लगाना है। अब अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है, अब आप जो है अगेन फिर से वही डिफरेंस बेस में, अगेन इसमें अगर आप गए डिफरेंस बेस्ड में, अगर आप सपोज डिफरेंस बेस भी गए, राइट, सपोज आपने डिफरेंस बेस अगेन फिर से वही बिगनर लेवल वाली अपने आपकी जो है थॉट प्रोसेस रहा, तो आपने यहाँ पर डिफरेंस निकाला अगेन +2 +4 फिर अगेन +2। तो इससे क्या पता चल रहा है पैटर्न किस तरह से जाएगा, +2 +4 +2 और यहाँ पर भी अगेन +4। 19 में आप जब +4 हमने पहले भी किया था,
19 में अगर आप +4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि ये इस क्वेश्चन में एक्चुअली में किस तरह से सॉल्व किया गया। अगर आप देखिए के की पोजीशन 11 थी, के की पोजीशन 11 आई, तो इस 11 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये 1 को लेफ्ट में एक लेटर नंबर बना के लिख दिया गया, ये 1 को राइट में लिख दिया गया, इस 1 को इधर लेफ्ट में लिख दिया गया, इस 3 को इधर लेफ्ट राइट में लिख दिया गया। सिमिलरली इस 1 को लेफ्ट, ये 7 को राइट, सिमिलरली इस 1 को लेफ्ट, इस 9 को इधर राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो लास्ट लेटर होगा, ठीक है, जो कि 23rd पोजीशन पे, 23rd पोजीशन पे कौन सा लेटर है आपका, 23rd पोजीशन पे W है, जो कि हमने प्रीवियस मेथड में भी हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर W तो आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लेफ्ट में क्या आएंगे, इसके लेफ्ट में 2 आएगा और इसके राइट में 3 आएगा। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को मात्र 20 to 30 सेकंड्स में ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसलिए आपको जो है हर क्वेश्चन, जब भी आप जो है कोई भी आपको कहते हैं प्रैक्टिस की कोई जरूरत है, तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस की इसलिए जरूरत होती है कि हम जो अननेसेसरी, देखिए हमने पहले जो फर्स्ट मेथड, ये जो थी आपकी सेकंड मेथड थी, बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड थी। फर्स्ट मेथड हमने देखा बहुत ही ज्यादा अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्यों, क्योंकि हम उसमें डिफरेंस वाइज डिफरेंस निकालने गए थे, किस तरह से, सीरीज वाइज। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, तब आप इन टर्म्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या पैटर्न बना है, इसी से जुड़ा हुआ पैटर्न है, ये एम जो है और इसके आजू बाजू के लेटर इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस इसलिए आपको जरूरी है। और ये जो क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो है ऐसे ही मतलब कहीं से उठा के नहीं लाई, ये प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग फिल्टर सेपरेट करके जो है क्यूरेटेड बनाई गई है, उनकी एक क्वेश्चन बैंक मैंने बनाई है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, इनका पैटर्न जो है क्या, किस तरह से हर क्वेश्चन में पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को जो है दिमाग में आपके फिट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको क्या पता चला, अगेन सेकंड, अगर सेकंड तरीके से जो कि हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था, एक शॉर्टकट हमने मारा, उस शॉर्टकट से भी हमें जो है आंसर मिला फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। अब हम एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम जो है अगेन फिर से देखेंगे। अब ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, पहले क्या था, एक बीच में लेटर दे दिया गया था और उससे रिलेटेड फिर नंबर को इस तरह से लिखा गया। अब इसमें क्या कर दिया गया, बीच में ही नंबर दे दिया गया। तो आइए इसमें भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले OQS, ठीक है। अब बिगनर लेवल अगर आप होंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ अगेन। कि हमने पहले एक सीरीज बना ली OQSU, ओ में हमने क्या ऐड किया, जो हमें Q मिला, +2 हमने किया। Q में हमने ऐसा क्या ऐड किया, जो S मिल गया, +2 अगेन। S में हमने क्या किया, अगेन +2। इसका मतलब ये आगे +2 ही चलेगा। यहाँ पर आपको जो है मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर। Q में जब हमने +2 किया तो आपको यहाँ पर अगेन W मिला, तो फर्स्ट टर्म आपकी बहुत ही आसानी से मिल गई। तो इन क्वेश्चंस को आपको जो है एग्जाम कंडीशन में पता होना चाहिए कि ये हमें बिगनर लेवल से भी हम क्या सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेगा, ठीक है ना। क्या क्या आपको जो है स्ट्रेटेजीज, ये चीज याद होनी चाहिए, जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। अगेन देखिए, ए में हमने क्या प्लस किया, ए में हमने जो +3 किया तो डी मिला। डी में हमने क्या किया, +3। जी में भी अगेन अगर हम टेबल को देखें, जी में हमने अगेन +3 किया, ये आगे भी क्या होगा, +3 होगा। जी में जब हम +3 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, WM, ये आपका यहाँ पर M मिल गया, ठीक है। ये था आपका मिसिंग। अब ये बीच में जो चल रहा है 16, 21, 26, 31, 16, 21, 26 और 31। तो ये अगर आप देखें, इसमें कितने का डिफरेंस है, +5 का। इसमें भी जो है +5, इसमें भी अगेन +5। तो डिफरेंस क्या चलेगा, अगेन कंटिन्यू होगा, +5। तो 31 + 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 36। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आ गया 36। तो मिसिंग टर्म आपकी यहाँ पर क्या है, W36M, ठीक है ना। आपकी क्या है यहाँ पर मिसिंग टर्म, W36M। तो हमने जो है कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। आप जो बिगनर बिगनर अगर बिगनिंग लेवल पे क्या
अप्रोच अप्लाई करेंगे उस अप्रोच से भी आप सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड आपकी पता होनी चाहिए, बिगनर लेवल पे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, सीरीज वाइज निकालेंगे डिफरेंस, और उसके थ्रू आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, बिगनर लेवल पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्रिकी आ गया तो आपको आंसर्स जो है अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे, और आपको अज्यूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, लक लक के बेसिस पर आपको फिर जो है थोड़ा उस पर डिपेंड होना होगा। लेकिन सेकंड अप्रोच जो मैंने ये बताई कि भाई सेकंड अप्रोच क्या जो है, प्रॉपर लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, ये हमने यहाँ पे क्या किया, लॉजिक को ही आइडेंटिफाई किया। ये जो है लॉजिक तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये लॉजिक हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको जो है एक्यूरेट आंसर मिलेगा, और आप जो कॉन्फिडेंटली उस आंसर को मार्क भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरियल में 1 और ये 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब जो कुछ स्ट्रेटेजी टिप्स आपको पता होनी चाहिए नंबर सीरीज के लिए। अब क्या स्ट्रेटेजी, सबसे पहले तो ये देखिए, फिर से मैंने एक बॉक्स बना के यहाँ पर आपके लिए रखा है। ये बॉक्स इसलिए बना है कि आपका जो है सबसे पहले, अगर आप नंबर सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, नंबर सीरीज, तो ये सबसे पहले आपको इस तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल क्या बना सकते हैं, अगर आप सपोज अगर आप जो है इस तरह से यूट्यूब से अगर सीख रहे हैं तो आप एक टेबल का चार्ट बना लीजिए। एक चार्ट बना लीजिए, आपके रूम जो होगा आपका रूम, उसके वॉल पर लगा दीजिए। एक ऐसे वॉल पे लगा दीजिए जहां पर आपका बार बार ध्यान जाता है, तो आपको जो है ये नंबर्स याद भी हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम लाइक सिचुएशंस में आपको इस तरह से रिस्क नहीं लेना है। जब भी आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में जाएंगे, आपके पास एक ब्लैंक पेपर आपको दे देंगे। जैसे एग्जाम स्टार्ट होने की 1 से लेकर 2 मिनट बचे हुए रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि परमिशन नहीं होती है लिखने की कुछ ब्लैंक पेज पर एग्जाम स्टार्ट होने के पहले। तो 1 या 2 मिनट पहले ही पेपर के जो है स्टार्टिंग में, या फिर पेपर के कोई मिडिल मिडिल वाले पेज में, या फिर एंड वाले पेज पर आपको इस तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है, ताकि जो भी वहां पर इन्विजिलेटर होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आपने जो है स्टार्टिंग में इस तरह से जो है एक आपने टेबल बना लिया। अदरवाइज वो क्या करेगा, आपसे ब्लैंक पेपर छीन लेगा और वापस एक ब्लैंक पेपर आपको पकड़ा देगा वार्निंग देकर। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा क्लेवरली आपको जो है इस टेबल को बना लेना है, ठीक है। ये सबसे पहली एडवाइस आपके लिए स्ट्रेटेजी टिप। सेकंड हम देखेंगे स्ट्रेटेजी टिप इसी के। सेकंड स्ट्रेटेजी टिप हो सकती है, सबसे पहले मैंने जैसे ही कहा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पैटर्न हो, सबसे पहले हमें उसमें डिफरेंस ही फाइंड करना है, क्योंकि डिफरेंस जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी जो है आप आइडेंटिफाई क्या कर पाएंगे कि एक्चुअली में इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस आएगा, हो सकता है आपका डिफरेंस जो है कांस्टेंट चलते रहे, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा, या फिर अल्टरनेटिंग डिफरेंस चलते रहे, +2 +4 +2 +4, ये कैसा अल्टरनेटिंग डिफरेंस है। या फिर आपका किस तरह से कांस्टेंट भी चल सकता है डिफरेंस, +2 अगेन +2 तो जब आप इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना डिफरेंस, सबसे पहले आपको डिफरेंस से स्टार्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, अल्टरनेटिंग चल रहा है, या अनइवन चल रहा है आपका डिफरेंस, अनइवन चलेगा आपका डिफरेंस, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें पावर बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है या प्रोडक्ट बेस्ड लग रहा है। ये डिपेंड करेगा कि डिफरेंस किस तरह से बन रहा है। अगर रैपिडली इंक्रीज हुआ डिफरेंस तो आप कह सकते हैं कि ये पावर वाला, पावर बेस्ड होगा, प्रोडक्ट बेस्ड होगा, या फिर प्राइम नंबर आ जा रहा है, या फिर क्यूब या स्क्वायर, ये जो है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आपकी जो हम थर्ड स्ट्रेटेजी इसके लिए देखेंगे। अब अगर आप देखें, 2 से आई थिंक 3 to 4 वीडियोस हो चुके हैं अभी तक। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट आपको डिफरेंस स्टार्ट करना है। अब डिफरेंस में भी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। अब फर्स्ट लेवल ऑफ जो रहता है, आप इस तरह से हम जो है डिफरेंस, जो गिवन टर्म्स होते हैं उसमें से डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंस आया, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आया, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आया, यहाँ पर भी। अब ये कैसे डिफरेंस चल रहा है, अनइवन चल रहा है, ठीक है ना। या मतलब कैसा अनइवन, अनइवन रहा तो फिर क्या करेंगे, फिर अगेन इसमें और जो डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस टर्म को इसमें से माइनस करेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा। इस टर्म को इसमें से माइनस करेंगे, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा। ये टर्म को इसमें से माइनस करेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा। फिर आपको जो है कांस्टेंट कांस्टेंट या अल्टरनेटिंग डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो ये आपकी थर्ड एडवाइस, थर्ड स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस को डील करने के लिए नंबर सीरीज के। फोर्थ वाली भी डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा सा स्पेस ले लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ वाला आपका रहेगा
फिर जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस किया था, फोर्थ पॉइंट में हम उसे जो है डिटेल में भी करते हैं, ठीक है। अब आपने डिफरेंस फाइंड किया, ठीक है। डिफरेंस तो बिल्कुल बेसिक है, फाउंडेशन है। आपको कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस ही फाइंड करना है, इसके थ्रू ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज अब ये पैटर्न एक सीरीज आपको दे दी यहाँ पर, ठीक है ना। सीरीज दे दी आपको, 1 क्यूब तो 1 होता है, 2 क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27, 4 का क्यूब 64, 125। अब इस तरह से आपको जो है डिफरेंस सीरीज दे दी, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस सीरीज दे दी, अब ये डिफरेंस सीरीज आपको दे दी। अब आप सोच रहे हो कि यार इसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ रहा है, रैपिडली डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कोई पैटर्न मुझे सीरीज समझ में ही नहीं आ रही। अब सीरीज इसलिए आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपने जो क्यूब और स्क्वायर याद ही नहीं किए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी आपको स्क्वायर और क्यूब्स की सीरीज दे दी जाती है और आपको जो इसमें कहते हैं कि इसके बाद 125 के बाद क्या नेक्स्ट टर्म आएगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सीरीज याद होंगी कि 5 का क्यूब 125 है, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 6 का क्यूब 216, ठीक है ना। अब ये जब honestly स्प्लिट जो कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किए, जब आप पढ़ेंगे उन्हें और जो आप एक माइंड में उनका एक पैटर्न बनाएंगे, तभी तो आप जो है आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी डिस्कस किए, अगेन डिफरेंस हमने उनका फाइंड किया, और फिर उनका अगर हम देखें, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें मिल गए जिनका 1 into 2 2 हो गया, ये सीरीज बन के आ गई। फिर आपकी 2, 12, 20, फिर आपकी बन के आ गई 30, ठीक है। आपकी क्या और आगे 6, 7, इस तरह से आपको एक सीरीज बना के दे दिया। अब ये सीरीज किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएगी, अब इसमें आपको क्या पता, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस होगी, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना क्या हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट सीरीज है, प्रोडक्ट मतलब क्या, इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तभी तो प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है। जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तभी प्रोडक्ट होता है। जब एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने 5 into 5 किया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर सीरीज हो गई। ये 5 into 5 किया, ये क्यूब सीरीज हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की सीरीज में दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब अगर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 1 into 2 2 मिला आपको, फिर 3 into 4 12 मिला आपको, 4 into 5 20 मिला आपको, 5 into 6 30 मिला आपको, 6 into 7 42 मिला आपको। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट सीरीज मतलब क्या, दो डिफरेंट नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब हमको रिजल्ट मिलेगा और उससे जब एक सीरीज बनेगी तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट सीरीज, ठीक है। अब इसके अगर फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट मिसिंग नंबर आपका होगा 7 into 8, जो कि होगा क्या होगा 56, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने कौन कौन सी बातें कर ली, हमने जो है डिफरेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीरीज में, डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेबल का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है एक +1 प्लस माइनस, अगर 19 20 भी हो गया तो आपका जो है सीरीज जो है गलत हो सकता है और आंसर जो है गलत हो सकता है। डिफरेंस हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंस को यूज करके हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह से ट्री भी बनाते रहना है, ट्री बनाते हुए ट्री वाला मतलब लेवल बना सकते हैं। मैं तो ट्री कहूँगा, आपसे आया तो अब लेवल के लिए लेवल 1 है, फिर सेकंड लेवल से हमने फाइंड किया डिफरेंस को, तो आपको जो है डिफरेंस मिल गया। फिर डिफरेंस में भी जो है आपको चेक करना रहेगा डिफरेंस के थ्रू, अगर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो इससे पता चलेगा या तो उसमें स्क्वायर सीरीज चल रही है, क्यूब सीरीज चल रही है, प्राइम सीरीज चल रही है, ठीक है। प्राइम सीरीज भी हो सकता है, प्राइम नहीं हो सकता है, स्क्वायर क्यूब्स हो सकता है। फिर आपकी अगर इस तरह से एक सीरीज चल रही है तो हो सकता है प्रोडक्ट सीरीज चल रहा है। फिर आपकी पावर सीरीज में भी क्या होता है आपका, पावर सीरीज में भी अगर आप देखें तो रैपिडली इंक्रीज होता है डिफरेंस, ठीक है ना, रैपिडली इंक्रीज होता है। अगर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर रैपिडली अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सपोज इस तरह से रैपिडली डिक्रीज हो रहा है नंबर 70, 50, 30, फिर आपका यहाँ पर 0 आ गया, तो इस तरह से रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ये भी क्या है, कौन से सीरीज का पैटर्न है, अगर आप देखें तो डिफरेंस का सीरीज नहीं है, ठीक है, डिफरेंस सीरीज नहीं है, लेकिन रैपिडली अगर डिक्रीज हो रहा है नंबर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चंस अगर देखेंगे हमने प्रीवियसली सॉल्व किए, तो उससे पता चलेगा कि जब ये रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इसके दो तीन ही चांस होते हैं, या तो ये स्क्वायर क्यूब का होगा,
या फिर ये पावर बेस्ड सीरीज होगी या प्रोडक्ट बेस्ड। इस तरह से सिर्फ 3 to 4 पॉसिबिलिटीज इसमें होती है। अब और कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है इस क्वेश्चंस के लिए? अगेन अगर और जो रिमेनिंग अगर स्ट्रेटेजीज को हम डिस्कस करें तो कौन सी रिमेनिंग स्ट्रेटेजीज होगी आपकी, ठीक है। जब आप पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं सीरीज में तो आप जो है आपको जो आसानी हो जाती है। अब कौन कौन सी सीरीज आपकी बची है? पावर बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड हमने डिस्कस कर ली, स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज डिस्कस कर ली। हो सकता है आपकी प्राइम सीरीज बन रही हो तो प्राइम सीरीज भी आपको जो है प्राइम नंबर सीरीज पता होनी चाहिए। या फिर आपकी जो है अल्टरनेटिंग सीरीज भी बन सकती है। जैसे अल्टरनेटिंग से रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अल्टरनेटिंग में किस तरह से सीरीज बन सकती है? 2 4 6 3 6 एंड 9। अब ये किस तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज है? अब आप सोचेंगे यार ये कुछ पैटर्न बन रहा है, तो ये लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज है। किस तरह से? 2 4, 4 के बाद 6। उसी तरह 3 में अगर देखेंगे तो 3 के बाद 6 और फिर 6 के बाद 9। तो यहाँ पर किस तरह से एक सीरीज बन गई, दो दो एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट सीरीज, 2 4 6 और 3 6 9। इस तरह से तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है अल्टरनेटिंग। फिर फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल बेस तो हाँ, फैक्टोरियल बेस भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टार्टिंग में ही। अगर आप देखें स्टार्टिंग में ही हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ही, इसी कॉन्सेप्ट वाले सीरीज के वीडियो में ही हमने फैक्टोरियल बेस भी सॉल्व किया है, ठीक है ना। फैक्टोरियल सीरीज क्या होता है? 0 फैक्टोरियल अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो सकती है। कभी कभी क्वेश्चंस में हो सकता है एक ऐसी सीरीज बना के देते हैं जिसमें ये स्क्वायर हो रहा हो, तो फैक्टोरियल 0 का स्क्वायर क्या होगा? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को स्क्वायर कर देंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगेन इसको 1 को स्क्वायर कर देंगे आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन फिर ये थर्ड टर्म से वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। 2 की पावर 2 4, 6 की पावर 2 36। इस तरह से एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। 24 और ये हो गया 24 5 76। अब आप सोच रहे होगे सपोज इस तरह से आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, अब आप सोच रहे होगे यार ये कौन सी सीरीज है। अब आप देखेंगे कि रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अगर आप जो ये कॉन्सेप्ट, आपने एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर लिया कि फैक्टोरियल सीरीज का कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस कर लिया तो आप फंसे हुए रहेंगे। किसमें? आप इसी में फंसे हुए रहेंगे, या तो ये पावर बेस्ड सीरीज बन रही है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड सीरीज बन रही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखेंगी नहीं। या फिर आप सोचेंगे कि यार ये मुझे कुछ तो स्क्वायर वाली सीरीज बनती है दिख रही, या फिर क्यूब वाली। लेकिन अगर जब आप दिमाग लगेंगे स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज है पर ये पैटर्न ही मैच नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि किस तरह से 36 से एकदम रैपिडली इंक्रीज होगा 24 से, मतलब 6 से रैपिडली होगा 24 पे। इसलिए आपको जो है जो भी हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है उन कॉन्सेप्ट पे आपको पता होना चाहिए। जब फर्स्ट वीडियो अच्छे से क्लियर होगा तभी जो है प्रॉपरली क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे और ये स्ट्रेटेजीज को भी आप जो है समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।